जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि किस तरह से छात्रों में जो है एक मदरसा सिराजुल उलूम जो जिसकी अब पहचान हुई है वो पूरी तरह से खाकस्तर हुआ। उसके अलावा एक पंचायत घर भी जो है वो आग से जलकर तबाह हो गया और उसके अलावा एक गुलाम हसन भट्ट जो कि रिटायर्ड जो कि बैंक एम्प्लॉय है, उनका घर भी जो है वो इस आग में जो है वो तबाह हो गया है। और अब जो 150 के करीब बच्चे हैं वो बगैर छत के जो है वो इस वक्त रह रहे हैं। ये आग जो है वो तकरीबन 6 सवा 6 बजे के करीब जो है वो नुमदार हुई और बताया जा रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगी। लेकिन चलो ये बदकिस्मत हादसा था जो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि फायर टेंडर सर्विस जो है वो वहां पर इफेक्टिव नहीं थी और हमें बताया गया कि वहां पर एक फायर टेंडर जो व्हीकल थी वो खराब पड़ी हुई थी और उसको वहां क्यों रखा गया था, ये जो है सब लोग सवाल कर रहे हैं। इस वक्त छात्रों के लोग जो है वो काफी गुस्से में हैं और उन्होंने काफी मेहनत मशक्कत करके जो वहां की पुलिस की टीम थी, आर्मी की टीम थी, एनजीओज थे, जो किश्तवाड़ से लोग गए, उन्होंने जो है वो काफी रोल अदा किया और जो ये मदरसा है उसको बचाने की काफी कोशिश की, आसपास की बिल्डिंगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग जो है वो नाकाम हो गए और जो मदरसा है वो पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने गुलाम हसन भट्ट का मकान भी जो है वो जल गया और इसके अलावा पंचायत घर जल गया और जो बाकी घर है आसपास के लोगों की बड़ी हिम्मत के साथ जो है उसको बचा लिया गया। और मैं बता दूं कि जैसे ही ये खबरें जो है वो जिला हेडक्वार्टर पर पहुंचे, यहाँ से एसएसपी साहब भी जो है वो गए, सीनियर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी गए और उन्होंने भी जो है वो वहां पर एक बड़ा अच्छा रोल निभाया। एसएसपी किश्तवाड़ ने वहां पर जो है वो अच्छी जो है वो सूझबूझ का काम करते हुए वहां पर पुलिस की जितनी भी फोर्स थी उसको यूज करके जो है वो आग जो है उसको तो बुझा लिया, लेकिन जो लोगों के दिलों में आग लगी है वो अभी भी नहीं बुझी है और वो गुस्सा जो है वो इस वक्त लोगों के जहनों में है। और जाहिर सी तौर से बात है कि फायर टेंडर सर्विस के जो डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो जग जाहिर है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो फायर टेंडर सर्विस के ऑफिशियल्स हैं उनके पर जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि इस इंसिडेंट की जो है वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चला है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो हुआ है। अब बात आई मदरसे की। मैं बता रहा हूं कि मुझे अभी कुछ देर पहले जो है वो डिफरेंट मैसेजेस जो है वो ग्रुप्स में आ रहे हैं और फंड रेजिंग जो है वो शुरू हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी देखने वाली ये बात है कि मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो एक डेडिकेटेड टीम जो वहां पर कंस्टिट्यूट होगी, जिसमें जी शोहर वहां के लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे और जो बाकी हमारे यहाँ पर जो हमारे इमाम हाई है वो मेंबर उनको नॉमिनेट करेंगे और अगर पैसा जमा करना है उन लोगों के पास जो है वो जमा किया जाएगा। और जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट, यानी कि मैं चाहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस का जो फेसबुक पेज है उस पर जो है वो ऑफिशियली जो है वो बैंक अकाउंट जो उस मदरसे का है उसको डिस्प्ले किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे की आड़ में जो इस वक्त फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, उसका जो है वो लोग जो है वो शिकार हो जाए और जो पैसा लोग मदरसे को देना चाहते हैं वो कहीं और ना चला जाए। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो पर्सनली जाकर जो है वो वहां पर जो मदरसे की इंतजामिया है उनको जो है वो पैसा दे और मैं चाहूंगा कि लोग इसमें फंड रेजिंग करें। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा, कश्मीर के लोगों से भी अपील करूंगा, जम्मू डिवीजन के लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि अल्लाह के फजल से जो कश्मीर के लोग हैं वो काफी चंदा देने में जो है वो काफी आगे हैं और कहीं पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा कि कोई पेशेंट है, कोई कुछ है, करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो लोगों के बैंक अकाउंटों में जो है वो डिपॉजिट हुआ। इसी तरह से हम चाहेंगे कि कश्मीर से भी जो है वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी चंदा दें, लेकिन हम इस पर जो है वो एक स्प्रेड डिटेल्स आपको देंगे। मैं भी उनका जो है वो बैंक अकाउंट शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तब करूंगा जब मैं इंतजामिया के जो लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा, जो ऑफिशियली ऑथेंटिकेट होगा उसी अकाउंट में जो है वो डालिए। तब तक थोड़ा सा जो है वो मैं चाहूंगा कि लोग जो इस वक्त बच्चे वहां पर 150 के करीब है वो ज्यादातर गरीब है, अगर लोग मदद करना चाहे तो वो बिस्तरा दे, वो इस वक्त बच्चों को के लिए कपड़े दें, बच्चों के लिए राशन दें, बच्चों के लिए किताबें दें और बाकी चीज़ें जो है बर्तन दे। कोई अगर गैस चूल्हे डोनेट करना चाहता है, जो चीज़ें लगने वाली है, क्योंकि 150 बच्चों के लिए खाना बनाना जो है वो आसान नहीं है। इसीलिए इसके अलावा मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो लकड़ी भी जो है वो इस मदरसे को प्रोवाइड करे और जो पंचायत घर है वो तो गवर्नमेंट का अपना है, वो उसको देख लेगी और जो
गुलाम हुसैन भट्ट साहब का भी जो मकान जला है, इसकी भी जो है वो रीअसेसमेंट की जाए और इनको जो है वो मुआवजा दिया जाए। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी जो है वो इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करे, ताकि जो ये मदरसा जहाँ पर 150 के करीब गरीब बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे, दीनी तालीम हासिल कर रहे थे, दुनियाई तालीम हासिल कर रहे थे, वो जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और जो बाकी और क्योंकि ये एक जिस तरह से दरिया का पानी चलता है, उसी तरह से एक मदरसा और एक स्कूल होता है कि बच्चे आते हैं निकलते हैं, बच्चे आते हैं निकलते हैं। हम चाहेंगे कि जो ये सिलसिला है इसका जारी जो है वो चलता रहे। और लोग जो है, अगर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, कैश तो जरूरत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसके बदले जो है वो इस वक्त इमीडिएटली जो है वो लोग राशन, कपड़े, किताबें और मैट्रेसेस, बिस्तरा वगैरह, जो दवाइयाँ वगैरह जो होती है, फूड किट्स है या मेडिकल किट्स है, उस तरह की चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी के घर में जो है वो बड़ा कोई हॉल है या कमरे हैं, वो जो है इन बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए तब तक आसपास के लोग दे, जब तक ये मदरसा दोबारा जो है वो बनेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम लोग मिलजुल कर जो है वो इस मदरसे को जो है वो दोबारा बनाए, ताकि जो ये गरीब बच्चे जो इस वक्त एक तरह से यतीम हो चुके हैं, क्योंकि उनके सर से जो है वो छत जा चुकी है, इसमें जाहिर सी तौर से बात है कुछ बच्चे ऑर्फन भी होंगे, गरीब तो है ही है, कुछ ऑर्फन भी होंगे। हम चाहेंगे कि ये पूरा किश्तवाड़ मिलकर जो है इसमें एक स्पेशल फंड रेजिंग हो, जिसमें मस्जिदों में पैसा जमा किया जाए, लेकिन वो एक उन लोगों के जरिए किए जाए जो एक ऑथेंटिकेटेड लोग हों और भरोसेमंद लोग हैं। हमारी दुआएं जो है वो इन बच्चों के साथ है। अल्लाह ताला करे कि जो ये इनको ज़हनी सदमा इस वक्त बच्चों को लगा है, जिन्होंने अपने आंखों से जो है वो इस मदरसे को जलते हुए देखा, अपनी किताबों को जलते हुए देखा, अपने अपने कपड़ों को जलते हुए देखा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ज़हनी हादसा होता है और ज़हनी परेशानी होती है। ये जो है वो कई सालों तक जो है वो इंसान के जहन से नहीं जाता। हम दुआ करेंगे कि ये जो भी ये बच्चे इसमें, या जो भी जिनका नुकसान हुआ, या जिन लोगों ने इस मदरसे को जलते हुए देखा, अल्लाह ताला उनके जहनों को जो है वो सेहतियाब रखे। और मेरी दुआ है कि ये मदरसा जो है वो जल्द से जल्द बने। और मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि जब भी कोई टीम आपके पास पैसा जमा करने के लिए आएगी, आप उनको जो है वो जरूर कंट्रीब्यूट करें, लेकिन सोच समझ कर कंट्रीब्यूट करें। और जो जेन्युइन लोग हैं उनके पास पैसा दें, जो असली मदरसे के जो इंतजामिया है उन तक पहुंच पाए, और जो मदरसा जो है वो फिर से तमीर हो और इससे बेहतर तामीर हो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।